आज की इस वीडियो में हम आपको आयतन प्रसन्नता के बारे में बताने वाले हैं। आयतन प्रसन्नता क्या होती है, तो ध्यान सुनिएगा। आयतन प्रसन्नता निकालने के लिए आपको सिंपल सी कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जो होगा विलयन मतलब विलय, विलायक या विलयन, तीनों में से सभी किसमें होंगे, सबका आयतन आपको ज्ञात होना चाहिए। आयतन मतलब ये होता है कि लीटर मिलीलीटर में उसका मात्रा पता होना चाहिए। विलय, 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 विलायक और विलयन में से तीनों का मात्रा किसमें पता होना चाहिए, आपको लीटर या मिलीलीटर में पता होनी चाहिए। तब आराम से उस विलयन की जो सांद्रता होगी वो क्या इसमें निकलेगी, आयतन प्रसन्नता में निकल सकती है। अब बात करते हैं आयतन प्रसन्नता की परिभाषा क्या होती है। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा मिलीलीटर में, उसकी आयतन प्रसन्नता कहलाती है। क्या कहा हमने, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा मिलीलीटर में, उसकी आयतन प्रसन्नता कहलाती है। जैसे अब यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा, जैसे विलय, विलायक और यहां पर विलयन, तीनों की मात्रा आपको मिलीलीटर या लीटर या और किसी भी मात्रक में, लेकिन सेंटीलीटर, डेसीलीटर, हेक्टोलीटर किसी में ज्ञात होनी चाहिए। मात्र लीटर या मिलीलीटर अर्थात आयतन में ज्ञात होनी चाहिए। जैसे बाबू हम अपने पीछे वीडियो में आपको भार प्रसन्नता बताए हैं। क्या बताए हैं, भार प्रसन्नता। वहां पर आपको बताया कि जोखना है, किसी वस्तु को जोखेंगे तब जाके भार परसेंटेज निकलेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे आयतन प्रसन्नता कैसे निकालना है। तो आयतन प्रसन्नता के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आयतन प्रसन्नता में सबको आपको केयर करना है कि मिलीलीटर में होना चाहिए या लीटर में होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, आयतन प्रसन्नता जैसे आप दूध वाला है, दुधारा, वो क्या किया, आपको दूध दिया। दूध मापेगा, किस में मापेगा, किलो में तो जोखेगा नहीं। जब भी आप भी जाते होंगे तो क्या करते हैं, लीटर या मिलीलीटर में आपको दुकानों पर मिल जाता है। पाउच मिलेंगे तब भी किस में मिलता है, मिलीलीटर में मिल जाता है। अब क्या होगा, उसने दुधारा ने क्या किया है, मान लीजिए उसके पास 1 लीटर दूध है। क्या है, 1 लीटर दूध है, लेकिन वो पैसा कमाने के चक्कर में हम आम जनता को क्या करता है, उसमें वो देखिए, वो पैसा कमाने के चक्कर में 1 लीटर दूध है, उसमें क्या करता है, 200 मिलीलीटर जल मिला लेता है। 1 लीटर दूध और उसमें कितना जल मिला दिया, 200 मिलीलीटर जल मिला दिया। अब वो विलयन कितना हो गया उसका, 1200 मिलीलीटर। यहाँ पर देखिए 1 लीटर में आपको पता होगा कि 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1000 मिलीलीटर दूध हो गया प्लस 200 मिलीलीटर जल हो गया। तो ये जो हमारा विलयन है, देखिए अभी आपको बताया था विलय और विलायक के बारे में। आपने पिछली वीडियो में हम विलय और विलायक के बारे में पूरा बढ़िया समझाए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान दीजिए, जो विलयन की पूरी अवस्था, जिस देखिए 2 पदार्थ है, एक जल है, एक जल है, दूसरा दूध है। जल और दूध अगर हम दोनों को मिक्स करते तो आपको कैसा दिखेगा, दूध जैसा दिखेगा, राइट, कि जल जैसा दिखेगा, जल जैसा नहीं दिखेगा, दूध जैसा दिखेगा। जब ये दूध जैसा दिखेगा तो ये विलयन क्या होगा, इसमें विलायक क्या होगा, दूध, विलय क्या होगा, जल होगा। इसमें क्या होगा, विलय आपका जल हो जाएगा और विलायक क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो विलायक क्या हो गया, दूध, और विलय क्या हो गया, जल। तो विलयन को मिलाकर के विलयन बराबर होता ही, आपको पिछली वीडियो में बता ही दिए हैं, विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, अर्थात 1000 प्लस 1200, 200 मिलीलीटर अर्थात मिलकर के 1200 मिलीलीटर। अब वो दुधारा, अब दूध का दाम, वो देखिए, अब तो 1 लीटर दूध था उसके पास, लेकिन वो 200 मिलीलीटर जल मिला दिया, दूध का आयतन बढ़ा दिया, मतलब जो विलयन का आयतन बढ़ा दिया। अब उसको 200 मिलीलीटर, मतलब मान लीजिए 250 कर देते हैं ताकि आपको समझाने में एग्जाम्पल और आसान हो। अगर हम 250 कर देते हैं तो ये 1250। मान लीजिए दूध 40 रुपये लीटर दे रहा है, किस में दे रहा है, 40 रुपये लीटर दे रहा है। यदि दूध 40 रुपये लीटर दे रहा है, 40 रुपये लीटर दूध दे रहा है, आप जरा सोचिए 1 लीटर में कितना पानी मिलाया है, 250 मिलीलीटर मिलाया है। कितना मिलाया है, 250 मिलीलीटर। तो अगर बात करें तो दूध 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर का चौथाई भाग करें तो 250 मिलीलीटर आ जाए। तो जो उसकी प्रॉफिट 40 रुपया कमाने वाला था, अब 10 रुपया ये दूध पानी का ले रहा है। ये जो बेचेगा विलयन को 1200 मिलीलीटर का दूध बना करके पानी बेचता है, तो 10 रुपया वो जल का कमा रहा है और 40 रुपया इधर। अब उसको 10 रुपये का फायदा था, 50 रुपये हो गए। दूध कितना वास्तव में 1 लीटर है ना, लेकिन वो कमाया कितना,
₹50 क्या करके 250 मिलीलीटर जल मिला करके और विलयन मिला करके। और हम जान भी नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई यंत्र नहीं होता कि इसको जोखने के लिए। तो लैक्टोमीटर होता है दूध का, मतलब वो सांद्रता ज्ञात करने के लिए कितना शुद्ध दूध है कितना अशुद्ध दूध है। तो लेकिन हर घर में कहाँ उपलब्ध हो सकता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए ध्यान से, ये भी मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर में, विलयन में मिला, वो भी किसमें, मिलीलीटर में मिला। अब आपको आयतन प्रतिशतता बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगी। आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए। अभी पीछे भी बताया, किसी बिलियन किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय की मात्रा मिलीलीटर में, विलय की मात्रा मिलीलीटर में, उसकी क्या कहलाती, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो आयतन प्रतिशतता बराबर, आयतन प्रतिशतता बराबर, सतता बराबर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें, मिलीलीटर में गुणे 100 बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा किसमें, मिलीलीटर में। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि बाबू ये बताओ 1000 मिलीलीटर में जब वो 250 मिलीलीटर जल बनाता है, मतलब जल मिलाता है, तो 1200 मिलीलीटर टोटल विलयन प्राप्त होता है। तो इस विलयन की सांद्रता क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, इसमें दूध कितनी मात्रा मिला हुआ, अब आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, बराबर होता है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितनी, 250 मिलीलीटर बटे विलयन की मात्रा कितनी, 1250 मिलीलीटर गुणे 100 दोनों कैंसिल। देखिए 0 से कैंसिल। अब 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 पच्चे 125, फिर 5 से कम 5, 5 गुना 10 मतलब 20 हो गया। 20 इसको दर्शाते हैं V/V, परसेंटेज V/20 से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें जो है 20% पानी मिला हुआ है। कितना परसेंट पानी मिला है, 20% पानी मिला हुआ है। तो अगर इस प्रकार से आप कोई भी विलयन लेंगे, उसमें आपको विलय मिल जाए और ब्लैक मिल जाए, उसमें ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक शराबी एल्कोहल लेता है, दारू लेता है, और क्या करता है, दुकान से जो दारू खरीदता है 250 मिलीलीटर। एक शराबी, ध्यान दीजिएगा, एक शराबी क्या करता है, दुकान से दारू खरीदा, मान लीजिए उस दारू का जो पाउच खरीदा है, जिसमें शीशी में है वो शराब, वो कितना है, 250 मिलीलीटर है, अर्थात 250 मिलीलीटर, अर्थात पौवा जिसको बोलते हैं गांव में, पौवा मार के आया है, अर्थात 250 मिलीलीटर। ये क्या किया, शराब लिया। क्या लिया, शराब। कुछ तो शराबी एकदम पूरा अव्वल किस्म के होते, पूरा बिना पानी के डर की मार जाते हैं, और कुछ शराबी ऐसे होते हैं कि उसमें पानी मिलाकर पीते हैं। तो हम उस शराबी की बात नहीं करेंगे जो केवल दारुएं मारते हैं, मतलब वो उनका लेवल अलग होता है। कुछ आपको अधिकांश लोग मिल जाएंगे शराब में पानी मिलाकर पीने के लिए। तो यहाँ 250 मिलीलीटर शराब है, उसने क्या किया, एक गिलास लिया, गिलास में इस शराब के अंदर 100 मिलीलीटर जल मिला दिया, ताकि उतना उस जल मिलाकर पीने पर मात्रा भी बढ़ जाएगी, वो उसको मतलब आरामदायक भी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। पूरा 250 मिलीलीटर मतलब सांद्रता पूरा 100% एल्कोहल ले रहा है। अब यहाँ पर कुछ क्या किया उसने, 100 मिलीलीटर जल मिला दिया। क्या मिला दिया, जल मिला दिया। अब बताओ, जो शराब खरीदा था 250 मिलीलीटर और उसमें जल मिला दिया कितना, 100 मिलीलीटर। अब पूरा मिला करके पूरा पी गया एक ही सांस में, अर्थात 350 मिलीलीटर इसका क्या हो गया, विलयन हो गया। क्या हो गया, इसका विलयन 350 मिलीलीटर इसका विलयन हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या जाए, वो शराबी कितना परसेंट शराब पिया या कितना परसेंट तो उसमें जो पानी मिलाकर पिया, उसकी सांद्रता क्या है, उस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा। तो अब बताओ, शराब में जल मिलाओगे तो पूरा शराब कैसे दिखेगा, पानी जैसा दिखेगा ना, मतलब शराब में पानी मिला है तो पानी उसमें छिप जाएगा, आपको दिखेगा जैसे अल्कोहल जैसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, अल्कोहल जैसे दिखेगा। तो बताइए, जो विलयन की सांद्रता क्या होगी, विलयन की सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता बराबर हो जाएगी क्या, विलय की मात्रा, सॉरी यहाँ पर आयतन प्रतिशतता निकलेगी। क्या निकलेगी,
आयतन प्रसन्नता निकलेगी। आयतन प्रसन्नता यहाँ पर बिलियन, बिलियन की मात्रा, तो यहाँ पर क्या निकालना है, बिलियन की सांद्रता क्या निकालना है। तो बिलियन की सांद्रता बराबर देखिए किस में निकलेगी आप हमको बताइए, मिलीलीटर है, मिलीलीटर है। यहाँ पर हमने क्या बताया, जब तीनों मिलीलीटर हो या लीटर में हो तो क्या निकलेगा, आयतन प्रसन्नता निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू, आयतन प्रसन्नता। तो कितने बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं सर जी कौन सी सांद्रता निकालें, भार प्रसन्नता निकालें कि आयतन प्रसन्नता निकालें। तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे मिलीलीटर मिलीलीटर तो क्या निकालेंगे, आयतन प्रसन्नता से, और आयतन प्रसन्नता निकलेगी। विलयन की सांद्रता किसमें निकलेगी, आयतन प्रसन्नता में, अर्थात V/V परसेंटेज में। तो V/V परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, विलयन की मात्रा मिलीलीटर में बटे बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा किसमें, मिलीलीटर में, गुणे 100 हो जाएगा। तो बड़ा जरा बताइए ध्यान से इसमें क्या होगा, बिलियन की जो मात्रा है 100 है ना, क्योंकि जो ये 100 बट्टे बिलियन की मात्रा कितनी है 350, मतलब 350 गुणे 100। अब काटिए, 1 0 से कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, अर्थात 10 टू मतलब 100, 100 दूना 200, 200 बटे 7, 200 बटे 7, अर्थात बात करें तो 200 में 7 से भाग करें कितना आएगा, 7 दूनी 14, बचेगा 6, यहाँ पर कैंसिल 0, 60 बटे 56, 56 4, यहाँ पर आ जाएगा 10, इतना कर देते हैं, अर्थात 28 4/7%, अर्थात उसमें क्या किया 28%, 28 सही 4/7% जल मिलाकर के दारू जो शराब को पिया है। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आता है आयतन प्रसन्नता से तो धैर्य पूर्वक उसमें आप ये पहचानने की कोशिश करिए कौन विलायक है कौन विलेय है। तो विलायक और विलेय की मामला वैसे हल होगा जैसे आप ध्यान दीजिएगा, पानी और देखिए दूध शराब को और जल में मिलाएंगे तो कैसा लगेगा, तो शराब ही जैसा दिखेगा। तो इसलिए ये जो विलायक क्या होगा, शराब होगा, और विलेय क्या होगा, जल होगा, और विलयन क्या हो जाएगा, इतना मिलीलीटर। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में आप लोग आयतन प्रसन्नता निकालना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।